प्रश्न है कि यदि HIDU को 1440 लिखा है तो WIDE को क्या लिखेगा। देखिए ये 2017 में पूछा गया प्रश्न है SSC में, ठीक है। तो इस प्रकार को प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए तर्क का अर्थ ही होता है घुमा फिरा कर करना। तो ध्यान रखिए ऐसे प्रश्नों को या तो अधिकांश इसमें जोड़ होगा, या तो घटाव होगा, या तो गुणा होगा, या फिर भाग होगा, ठीक है प्यारे दोस्तों। तो हम सभी क्रम को देख लेते हैं। इसके साथ ही ध्यान रखिएगा कि इस प्रकार को प्रश्नों को हल करने के लिए आपको जो अल्फ़ाबेट दिए रहते हैं इनका क्रम आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए एस का क्रम क्या होगा, वो 8 है, आई का क्रम 9, डी का क्रम 4 और ई का जो है 5। तो अगर हम आपस में इसको हम ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, तो क्या हमारे 1440 आएगा, तो शायद बिल्कुल नहीं आएगा। और घटाव तो बिल्कुल नहीं आएगा, यानी आपको सीधा से दिखाई दे रहा है यहाँ पर क्या होगा, मल्टी यानी कि गुणा होगा। अगर हम आपस में सभी को गुणा कर लेते हैं, ठीक है, तो हमें वो संख्या प्राप्त हो जाएगी, यानी 1440। तो देख लेते हैं कैसे। तो 8 9 72, 72 चौका जो आपका 288, और 288 पंचे आपको कितना हो जाएगा, आपका 1440 हो जाएगा प्रिय दोस्तों। उसी प्रकार हम इसको देख लेते हैं। डब्लू का क्रम क्या होगा, 23 होगा, ठीक है, गुणते लगाते जाइए। और आई का 9, डी का 4 और ई का 5, ठीक है। तो इसको हम आपस में गुणा करेंगे तो 23 9 207, 207 चौका 828, और 828 पंचे जो है आपका 4140 होगा प्रिय दोस्तों। यानी कि ऑप्शन यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑप्शन 20 का सही आंसर हो रहा है, ठीक है प्यारे दोस्तों। आप गुणा अपने आराम से कर लीजिए, ठीक है, वीडियो पॉज करके भी आप गुणा कर सकते हैं, ठीक है। हम चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो हम बढ़ चलते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारे पास है प्रिय दोस्तों कि यदि अमेरिका को ये संख्या लिखा है तो, और इंडिया को भी ये संख्या लिखा है, तो आप कनाडा को क्या लिखेंगे। देखिए इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं बहुत ही सरल होते हैं और तुरंत आपके आंसर मिल जाएंगे। इसमें आपको कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं, इसका सारा आंसर इसी में दिया गया है, ठीक है भैया दोस्तों। तो ये चलिए देखते हैं कैसे। तो देखिए यहाँ पे जो अल्फ़ाबेट दिए गए हैं, ठीक है, इनका पहले से ही नंबर यहाँ पर जो है फिक्स करके दिया गया है। जैसे देख लीजिए ये भी जो अल्फ़ाबेट देगी इसका भी नंबर यहाँ पहले से फिक्स कर दिया है, ठीक है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर ए का जो नंबर है, ठीक है, वो 1 यहाँ पर फिक्स है। वैसे भी हम यहाँ ए की बात करेंगे इसमें इंडिया वाले में, तो यहाँ इसका देखिए नंबर 1 फिक्स ही है, ठीक है। यहाँ पर नंबर फिक्स है, जो भी अल्फ़ाबेट दिए गए हैं उनके नंबर सब पहले से फिक्स हैं। तो जो ये कनाडा में जो अल्फ़ाबेट दिए गए हैं इन्हीं अल्फ़ाबेटों को हम इसमें से ढूंढ करके हम हल करेंगे। देखिए तो क्या दिया गया है, अगर हम कनाडा की बात कर रहे हैं तो कनाडा यानी कि पहला सी का क्रम क्या है, सी के क्रम की बात करें तो सी देखिए इसमें दिया गया है, बिल्कुल हाँ, यहाँ पर जो सी दिया गया है उसका जो क्रम यहाँ पर दिया गया है वो 5 दिया गया है। कितना दिया गया है, वो 5 दिया गया है, ठीक है। अगला है ये क्या, एक देखिए यहाँ पर 1 है और इंडिया वाले में भी एक स्थान कितना दिया है, तो एक स्थान जो आपका दिया गया है वो 1 ही दिया गया है, ठीक है दोस्तों। यानी एन का बात कर लेते हैं तो एन का स्थान यहाँ पर क्या है, एन की बात करें तो देखिए एन यहाँ पर अमेरिका में एन बिल्कुल नहीं है परंतु इंडिया में है। तो इंडिया में जो एन का मान दिया गया है वो 8 दिया गया है, ठीक है, 8 दिया है, पहले से दिया गया है। इसके बाद ए का, ए तो हमको पहले से ही पता है कि ए का हमारे पास 1 है, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, देखिए 1, ठीक है। अब देखिए इसके बाद कनाडा में जो अगला है डी है, तो डी का हमारे पास क्या दिया गया है, देखिए डी अमेरिका में डी नहीं परंतु इंडिया में डी है। तो डी का देखिए यहाँ पर 9 पहले से दिया गया है, ठीक है, फिक्सिबल है सब, इसमें कुछ करना नहीं है आपको, सारे आंसर इसी में रहते हैं। इसके बाद देखिए ए का आपको पहले से पता है तो आपका 1 है। अब हम सभी को क्या करते हैं, इन सभी को हम कर लेते हैं सीरीज बाय में। तो पहले हमारा 5 आ जाएगा, पूरा टोटली कर देते हैं, ठीक है, टोटल करते हैं तो पहले हमारा 5 आएगा, ठीक है। 5 के बाद देखिए आपका क्या दिया गया है, ए का स्थान कितना 1 दिया गया है, एन का 8, ए का 1 और डी का 9 और ए का 1। या देखिए ये जो सीक्वेंस आप देख रहे हैं ये किसका होगा, यानी कनाडा के स्थान पर इसको हम लिख सकते हैं प्रिय दोस्तों। तो देखिए इसमें ऑप्शन में क्या दिया गया है, तो ऑप्शन ए में जो इसका सही आंसर ये है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा प्रिय दोस्तों। इस प्रकार के प्रश्न हल करने के लिए बहुत ही सरल लॉजिक का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित क्रम में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। देखिए यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए गए हैं और किसी नंबर को मिसिंग नंबर आपको यहाँ पर जो है ढूंढना है, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे प्रश्नों को ऐसे हल करेंगे। देखिए इसमें भी क्या होता है, कई बार इसमें भी जोड़ होता है, घटाव होता है, या फिर गुणा होता है, या भाग हो जाता है, ठीक है दोस्तों। इसमें अब घनमूल भी होता है, वर्गमूल भी होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो सिक्वेंस दिया गया है, ठीक है, 3 से 15, 15 से 35, 35 से 64,
अब इसके बाद यहाँ गायब है, उसके बाद पे 143, ठीक है। इस प्रकार को हम पहले से कैसे हल कर लेंगे, ठीक है। देखिए एक बात हमको ध्यान दे रही है क्या, कि यहाँ पर वर्ग जरूर हो रहा है। अगर हम 2 का वर्ग करते हैं, ठीक है, कितना हो रहा है, अगर हम 2 का वर्ग करते हैं तो कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है। 4 में से हम कितना घटाते हैं, 4 में से अगर हम 1 माइनस करते हैं तो हमारा उत्तर कितना आएगा, 3 आएगा। उसी प्रकार 4 का यहाँ पर सभी जो है सम संख्या दी गई है। उसके बाद हम 4 का करते हैं, 4 का वर्ग करते हैं तो 4 का वर्ग कितना आता है, 16 आता है, ठीक है। तो 16 को जब हम 1 घटाएंगे तो कितना हमारे पास आएगा, बस 15 आएगा, ठीक है। देखिए इस सीक्वेंस यहाँ पर सभी मिल रहे हैं। इसी प्रकार अगर हम कितना करते हैं, 4 के बाद सम संख्या क्या आएगी, 6 आएगा। तो 6 का जब हम वर्ग करेंगे तो हमारे पास 36 आ जाएगा। जब 36 में ये 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आपका जो है 35 आ जाएगा। उसी प्रकार, ठीक है, उसी प्रकार देखिए 63 दिया है तो 6 के बाद 8 आता है सम संख्या में, तो 8 का जब हम वर्ग करेंगे तो हमारे पास 64 आएगा। जब 64 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना हमारे पास आ जाएगा, तो ध्यान रखिए हमारे पास 63 आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर जो मिसिंग नंबर है, तो 6 के बाद जो सीक्वेंस दिए गई हैं, क्या दी गई हैं, जो 6 के बाद सीक्वेंस दी गई हैं वो आपका आता है, सॉरी 8 के बाद जो सीक्वेंस है, तो 8 के बाद क्या आता है सम में, तो वो 10 आता है। जब 10 का वर्ग करेंगे तो 100 आएगा, और 100 में जब 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका, 99 आएगा, ठीक है। तो 99 आएगा। उसी प्रकार 10 के बाद क्या आएगा, तो 10 के बाद क्या आता है आपके पास, 12 आता है। तो 12 का आप जब करेंगे तो 144 कितना आएगा, 144 को एक करेंगे तो 143 आएगा। देखिए ध्यान रखिए, तो यहाँ पर हो गया, परंतु यहाँ पर जो है 12 से पहले यानी 10 वाला सीक्वेंस पूछा है, तो 10 वाला सीक्वेंस में हमने 10 का वर्ग किया, 100 आया, 100 में से 1 माइनस कर दिया, 99 आ गया। कितना आएगा, 99 यानी 99 आ गया। तो ध्यान रखिए यहाँ पर सभी का वर्ग करके जो है उनमें से एक माइनस कर दे रहा है, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा, तो इसका उत्तर जो है सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है प्यारे दोस्तों। तो आप जितना ज़्यादा अपना माइंड दौड़ाएंगे, देखिए इसकी प्रैक्टिस करनी होती है, ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करनी होती है। इतना आसान नहीं है कि सबको आपको तुरंत आ जाएगा। अगर 12 से मेरी वीडियो बने रहेंगे तो धीरे धीरे करके आपका सब सारे क्रम सही हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम आगे बढ़ चलते हैं अपने वीडियो के ऊपर। चलिए अगला हमारे पास क्या प्रश्न है कि नीचे दिए गए प्रश्न का सही वेन आरेख बताइए, ठीक है। देखिए इसमें कुछ वेन आरेख दिए गए हैं, कुछ डायग्राम दिए गए हैं, उन डायग्राम के बारे में क्या करना है, सही समय को सोल्व करना है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं क्या दिया गया है। लिखा गया है कि पृथ्वी, बृहस्पति और सौरमंडल, देखिए इनको आपस में रिलेशन बताना है। क्या करना है कि आपस में इनका क्या करना है, रिलेशन बताना है, संबंध क्या है इनके आपस में। तो ध्यान रखिए अगर संबंध की बात करें तो देखिए पृथ्वी एक ग्रह है, क्या है, पृथ्वी एक जो है वह ग्रह है, और बृहस्पति भी क्या है, एक वो भी, ये भी ग्रह है। परंतु सौरमंडल कोई ग्रह नहीं है। जो पृथ्वी, बृहस्पति, जो इसके अंतर्गत जो अन्य भी ग्रह हैं, शुक्र, शनि या फिर जो ग्रह है, वो सभी सौर मंडल में आते हैं। किस में आते हैं, सौर मंडल में आते हैं। तो अगर इसका हम डायग्राम बनाते हैं तो किस प्रकार बनेगा डायग्राम, देखिए तो डायग्राम किस पर बनता है, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम सौर मंडल आता है ना, तो सौर मंडल को हम पहले एक बना लेते हैं। इसके बाद इसके अंदर सौर मंडल के अंदर ही जो है 8 ग्रह आते हैं, चाहे वो पृथ्वी, चाहे वो बृहस्पति, चाहे कोई भी ग्रह हो। तो हम पृथ्वी को अंदर करेंगे और बृहस्पति को भी अंदर करेंगे, ठीक है पहले दोस्तों, क्योंकि सौर मंडल के अंदर कहीं जो सारे ग्रह आते हैं वो अंदर है। तो देखिए इस प्रकार का डायग्राम जो है वो बन रहा है इन तीनों के रिलेशन में, ठीक है। तो इस प्रकार डायग्राम कहाँ बन रहा है, तो ऑप्शन सी में इसका जो ये डायग्राम बन रहा है, इसलिए इसको ऑप्शन सी इसका जो है वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है प्यारे दोस्तों। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ठीक है प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न हमारे पास कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करना है। देखिए ये भी 2013 में प्रश्न पूछा गया है। देखिए अब हमको फिर से, मैंने आपको पहले ही प्रश्न में बता दिया है कि आपको कुछ ना कुछ करके, जोड़ करके, घटाव करके, गुणा करके, भाग करके आपको यहाँ पर सारे नंबर्स को ले आने हैं। देखिए यहाँ पर भी ठीक वैसा ही हुआ है। इन नंबरों को देखिए जोड़ घटा करके कुछ ना कुछ करके यहाँ पर देखिए 29 लिया दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर मिसिंग पूछ रहा है, यहाँ पर कौन सी नंबर आएगी जो कुछ भी कर करके जो है 110 आएगा, परंतु यहाँ पे नंबर दिया गया, इसको करके देखिए 245 आएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं, जोड़ने पर बिल्कुल जो है हमारा 29 नहीं आ सकता है, ठीक है। तो क्या गुणा कर, घटाव में आ सकता है, घटाने भी बिल्कुल नहीं है। क्या गुणा पे आ सकता है, तो चलिए गुणा में हम ट्राई कर लेते हैं। तो 2 त्रिक 6 और 6 चौका 24 आ रहा है, तो 24 आया है, यानी गुणा पर भी नहीं आ रहा है। तो अब क्या होगा, तो अब हम भाग करेंगे। भाग कैसे कर सकते हैं, क्या इन दोनों को जोड़कर भाग करेंगे, तो देखिए अगर हम 2 5 को जो 5 जोड़ते हैं, 5 में 4 का भाग देंगे तो बिल्कुल नहीं आएगा, नहीं यानी जोड़ से भी नहीं आ रहा है, गुणा से भी नहीं आ रहा है, भाग से भी नहीं आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, तो हम सबसे पहले हम वर्ग करना शुरू कर देते हैं। क्या करते हैं, वर्ग करना जो है आपका वह शुरू कर देते हैं। देखिए तो 2 जब वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 2 का वर्ग हो जाएगा 4, 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 3 का वर्ग हो जाएगा 9, 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16। क्या इन सभी को हम आपस में प्लस करके या गुणा करके या जोड़ करके देखते हैं, 29 आ सकता है, तो सबसे पहले प्लस करेंगे। तो देखिए कर लीजिए, तो 9 4 कितना होगा, 9 4 जो है आपका वो आपका हो जाएगा 13, ठीक है। 13 में जब हम 16 को जोड़ेंगे तो ठीक हमारे पास कितना आएगा,
29 आ जा रहा है, यानी कि यहाँ पर ठीक है, सभी का वर्क करके अगर हम उसको आपस में प्लस कर देते हैं तो हमारा आंसर चला आएगा। तो ठीक है, इसी प्रकार इसको भी देखिए, 8 का वर्ग कितना होगा, 8 का वर्ग आपका 64 हो जाएगा। ठीक है, 9 का वर्ग आपका कितना हो जाएगा, 9 9 81 हो जाएगा। ठीक है, और 10 का वर्ग आपका 100 हो जाएगा। ठीक है, तो जब इस प्रकार आप प्लस कर जोड़ लीजिए तो 4 1 0, ठीक है, 1 64 81 जोड़ेंगे। ठीक है, इस सभी को आप जोड़ लीजिए तो कितना आ रहा है, 245 इसके आंसर आ रहे हैं। ठीक है प्रश्न, उसी प्रकार हमको यहाँ मिसिंग नंबर ढूंढना है। क्या करना है, जो यहाँ पर कौन सा है, या 8 7 9 या 10 आएगा, तो यहाँ पर 110 कैसे आएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं, देखिए, तो अगर हम 5 का वर्ग कर लेते हैं तो 5 का वर्ग कितना हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा 25। ठीक है, कितना हो जाएगा, 5 का वर्ग कितना हो जाएगा, तो 5 का वर्ग आपका 25 हो जाएगा। ठीक है, 6 का वर्ग आपका 36 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर मिसिंग ढूंढना है। अब हम ऐसे कौन सी संख्या लें, पहले इनको आपस में जोड़ लेते हैं, फिर 110 कर लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिए, अगर 6 5 11 और 2 3 5 5 1 6 61, 61 में से हम कौन सी संख्या को वर्ग करके इसमें प्लस करें कि 110 आएगा। तो 8 को करके देखते हैं, तो अगर 8 को करते हैं तो 8 64 आ जाता है। ठीक है, 64 161 में अगर सॉरी 161 में अगर हम 64 को जोड़ लेते हैं, ठीक है, तो हमारे पास कितना आंसर आएगा, देखिए, तो 1 और 4 कितना आ जाएगा, 5 आएगा, और 6 6 12, तो 12 आएगा, यानी 100 अभी यहाँ पर 25 ही आ रहा है, तो वो ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, ज़्यादा हो रहा है, हमको कम चाहिए, हमको क्या चाहिए, हमको कम चाहिए, तो हम क्या करते हैं, 7 को हम कर लेते हैं। तो 7 करते हैं तो 7 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 का वर्ग आप कितना आ जाएगा, आपका 49 आएगा। ठीक है, 49 को हम 61 में प्लस कर लेते हैं, तो चलिए इसको प्लस करके देख लेते हैं। तो 9 और 1 10 और 6 4 10, ठीक है, तो 10 और 1 11, तो 110 जो है वो आ रहा है, यानी कि हम अगर ऑप्शन बी को हम यहाँ पर 7 यहाँ पर रखते हैं तो 110 जो आ रहा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा प्रिय दोस्तों। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आएगा प्रिय दोस्तों। मिलते किसी और सेशन में, तब तक के प्रिय दोस्तों।